ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਬਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। मैंने इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बच्ची का मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ। सारा पता जिन्नी जख्मी है, जो चोटा लगे सब लत्ता बावां टुटियां, हत्थ टुटे पे की दसा की ना दसा जड़ियां जख्म सिर चो कीड़े पे नक वो टुटा है, दंद दो टुटे पे उसके अभी तो डेडी भी आधे टूटी हुई है, जगह भी कम अच्छा लगा कि कोई जैसे मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए बॉडीज़ नहीं पड़ी होती, इसकी बच्ची की वो हालत है। रिजवाना जिसको स्कूल में होना चाहिए, आज वो अस्पताल में मौत व हयात की कश्मकश में है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान है। आजकल के जो जज हैं, इन्होंने लिबादा तो वो काला मारा चोगा इंसाफ का पहन रखा है, लेकिन वो उस इंसाफ के चोगे में ये भेड़िए हैं, और वाकई भेड़िए हैं। अब ब्रदर जजेस नहीं खेलना। अगर ये मीडिया ना होता तो ये तो पैसे दे के कहते जाओ बीबी लाश ले जाओ। ये लाशें बांटने वाले भाई, इंसाफ देने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। मैं इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या होता है। वाक़या ये होता है कि जज के घर जो घरेलू मुलाजमा थी वो काम कर रही थी, और जज की जो अहलियाँ हैं, बीवी हैं, उनकी जानिब से उस पर तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वजह से ये बात जो है न्यूज़ चैनल्स पे चलती है और जो है इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है। और आज वो बच्ची जो है वो अपनी ज़िंदगी और मौत के कशमकश के दरमियान जो है सर्वाइव कर रही है। इस सिलसिले में उसके वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस टाइम पे जनरल हॉस्पिटल में उनको कैसा जो है सहूलियत फराहम की जा रही हैं और इदारे उनके साथ कितना ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात है इस टाइम पे रिजवाना के? बिल्कुल सीरियस पई है जी। तो बकाया यहाँ पर आपको हॉस्पिटल की जानिब से सही ट्रीटमेंट फराहम किया जा रहा है? हाँ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 14-15 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस टाइम पे बच्ची बेहतर हालत में हो जाएगी? उसकी कंडीशन जो है इस टाइम पे सूरत हाल है वो हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। आप लोगों को नहीं पता था कि जब बच्ची आप लोगों की वहाँ पर काम कर रही है, उस पर इतना तशद्दुद हो रहा है, वो किस हालात में? बच्ची से बात नहीं होती थी फ़ोन पे? ਨਹੀਂ, 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾੜਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਗੋਧੇ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਕੇਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੱਡ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ 2-4 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਏ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁलह नहीं करनी, ਅਸੀਂ इंसाफ लेना। ये उनके वालिद साहब हैं, उनकी वालदा और दादी भी हमारे हमरा मौजूद हैं। उनकी वालदा से जानेंगे कि उनके जो लख्त जिगर है, जिगर का टुकड़ा, इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना उस पर तशद्दुद किया गया, तो क्या इस टाइम पे तासुरात हैं माँ जी? तासुरात है ही है। मैंने इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बच्ची का मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ। सारा पता जिन्नी जख्मी है, जो चोटा लगे सब लत्ता बावां टुटियां, हत्थ टुटे पे की दसा की ना दसा जड़ियां जख्म सिर चो कीड़े पे नक वो टुटा है, दंद दो टुटे पे उसके अभी तो डेडी भी आधे टुटी हुई है, जगह भी कमर टुटे हुए। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? कोई बेहतर नहीं, उसी तरह है जी। अजय ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ इलाज बेहतर हो रहे हैं? वो तो अपने वालों लाइट दिन रात उत्ते बेचारे लेटे पे बच्ची वास्ते भी कोई ठीक हो जाए, कहने दुआ करो, दुआ की ज़रूरत है। ये रिजवाना के जो वालिदैन हैं वो तो इतने दिल बर्दाश्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी आपका लख्त जिगर हो, जिगर का टुकड़ा हो, उस पर इतना पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आ जाए। 6 महीने से उस बच्ची के जिस्म पर निशानात मौजूद हैं, 6 महीने से उस बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा था। सिविल डिफेंस के कुछ हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के, तो और हमारे साथ लॉयर भी मौजूद है, जो कह रहे हैं कि मैं बिला मुआवजा बच्ची का केस लड़ूंगा और मैं बच्ची को इंसाफ दिलाने की हर यकीनी कोशिश मुमकिन बनाऊंगा। क्या आप लोगों ने अब तक इनके साथ जो है मदद की?
देखिए, सबसे पहले तो मैं एमरा का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एमरा कई सालों से, जब से हमारे वजूद में आई है, ऐसे केसेस को हाईलाइट कर रही है। यू आर अप्रिशिएटेबल। और पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, आपको और आपके जो आसिफ साहब हैं, उनको सलाम पेश करती है। देखिए, हमने मीडिया पर ये केस देखा, यकीन जानिए कि बड़ा दिल दुखा, इसलिए कि ये वकूआ ऐसे शख्स से घर हुआ है जो कि मुनसिफ की कुर्सी पे बैठा हुआ। अब ये मुनसिफ की कुर्सी वाला नहीं है, ये एक स्याह धब्बा है इंसाफ के नाम पर। अगर मुनसिफ होता है तो वो बच्ची जो 6 महीनों से, जिसको उसकी मालकन मार पीट कर रही थी, और ये नौबत अब आ गई है, यकीन जानिए कि वो बच्ची जब देखी है तो ऐसे लगा कि कोई जैसे मेडिकल कॉलेजेस में अगर रिपोर्टिंग के लिए बॉडीज़ नहीं पड़ी होती, इसकी बच्ची की वो हालत है। अगर ऐसा शख्स जिसके घर में ये सब कुछ हो रहा था उसने होने दिया, तो मैं तो समझता हूँ कि वो इस मुजरमाना फेल में बराबर का शरीक है। सिविल सोसाइटी इसकी भरपूर मजम्मत करती है, और हुकूमत, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लाखों की तादाद में जो रिजवानाएँ हैं, जो हमारी वजह से, हमारे जो गलत फैसले हैं, हमारे यहाँ जो इंसाफ नहीं है, हमारे यहाँ जो हुक्मरानों ने वसाइल की तकसीम है, वो मुनसिफान है। रिजवाना जिसको स्कूल में होना चाहिए, आज वो अस्पताल में मौत व हयात की कश्मकश में है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान है। देखिए ना, ये एक बच्ची नहीं है, हम तो हज़ारों रिजवानाओं के केस लड़ रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि रिजवाना के केस को एक मिसाली केस बनाया जाए। और कोई भी बच्ची जिसको स्कूल में होना चाहिए था, हम कहते हैं ना रियासतों की माँ के जैसी, और आर्टिकल 25A कि 6 साल से 16 साल के बच्चे की जो तालीम है फ्री होगी। भाई कहाँ फ्री है? अगर फ्री होती तो रिजवाना आज मैट्रिक स्टूडेंट होती, वो आज अपने पाँव पे खड़े होकर कोई टीचर बनती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, अपने मुल्क की, अपने माँ बहन की खिदमत करती। लेकिन रिजवाना आज हमारे मुँह पे इसलिए तमाचा मार रही है और सवाल उठा रही है कि क्या मेरा यही मुकद्दर है कि मैं चंद सिक्कों की खातिर अपनी जान दे दूं, और इन क्या ये वालिदैन क्या इतने जालिम हो जाएंगे कि मुझे वहाँ छोड़कर भूल जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं? क्या वो शख्स जिसके इमाम पर इस हौसले के साथ, इस यकीन के साथ कि एक जज है, ये बच्ची की हिफाजत करेगा, ये तो लोगों की हिफाजत करता, हमारी भी करेगा, तो इनको तो मालूम नहीं था कि आजकल के जो जज हैं, इन्होंने लिबादा तो वो काला मारा चोगा इंसाफ का पहन रखा है, लेकिन वो उस इंसाफ के चोगे में ये भेड़िए हैं, और वाकई भेड़िए हैं। अब ब्रदर जज नहीं खेलना कि भाई जज की बीवी मुलव्वस हो गई है तो इसको इंसाफ दिया जाए। भाई इंसाफ हर उस ज़ई शऊर शख्स के लिए भी होता है जो इस मुल्क का शहरी, और नहीं भी शहरी तो उसके लिए भी होता है, और फिर दूसरे जानवरों के लिए भी इंसाफ होता है। ये तो यार जीती जागती इंसान थी, क्या किसी को शर्म नहीं आई? आज सारी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं। भाई वो जो लाखों बच्चियां उनके घरों में काम कर रही हैं, उसका जवाब देखो ना। कि मरीम के घर में बच्चे काम नहीं करते? क्या बिलावल की फैमिली में बच्चे काम नहीं करते? ये दरिंदे हैं, ये लोगों की इज्जतों से, लोगों के जो महकूमात गुर्बत होती है उससे खेलना जानते हैं। काश ये मीडिया है, अगर ये मीडिया ना होता तो ये तो पैसे दे के कहते जाओ बीबी लाश ले जाओ। ये लाशें बांटने वाले, भाई इंसाफ देने वाले नहीं है। क़ायद आज़म का पाकिस्तान एक ख्वाब था, और वो ख्वाब रहेगा। और ये जो ख्वाब है, जो शर्मिंदा तबीर है, इशराफी के लिए हुआ है, ये मेरे और आपके लिए नहीं हुआ। जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है वो इशराफियों में से है, जो असम्बली में बैठा है वो इशराफियों में से है, जो ये वाले हैं ये जालिम है, ये यजीदियत वाले हैं। अभी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम गुज़रा है शहादत, वो भी क्या बात थी, उन्होंने भी यजीदियत को ललकारा था, जुल्म को ललकारा था। आज भी यजीदियत के पैरोकार हैं, आज भी कूफा वाले पीट रहे हैं। हम सारे कूफा वाले हैं इसलिए कि हमारे से जुल्म हो रहा है। आज जो मुनसिफ है वो यजीद के साथ बैठकर हुसैन का नुआ पढ़ रहा है। तो इस किस्म की जो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ख्वाब पाकिस्तान का क़ायद आज़म ने देखा था, और आम लोगों ने, जैसे क़ायद आज़म ने कहा था कि आज आप फ्री हैं, आप मस्जिद जाएँ, मंदिर जाएँ, कहीं भी जाएँ, ये आपका पाकिस्तान है। लेकिन ये हमारा पाकिस्तान हमसे छिन गया है, और हमें उस पाकिस्तान को आप जैसे लोगों के साथ मिलकर, एमरा के साथ मिलकर, एमरा एक जदोजहद कर रही है, अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए भी कर रही है, हम जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए भी कर रही है, मीडिया की आज़ादी के लिए भी कर रही है। हमें मालूम है कि आपको भी ये तमाम हालात का फेस करना पड़ता है, आपको भी पाबंद सलाह से रखना पड़ता है। अभी एमरा ने एक लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों को उठा लिया गया था, तो हम तो भाई आपको सलाम पेश करते हैं। अगर ये हमारा मीडिया ना होता तो रिजवाना की खबर हमें तक तो नहीं होती, हम शायद किसी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ रहे होते, और शायद ये कब्र भी उनको नसीब नहीं होती। इसलिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना एक हक़ है। मौला अली ने कहा था कि जुल्म को देखना भी एक जालिम को तक़वियत देने वाली बात है। तो जालिम के बराबर होता है, आप जुल्म उठा, जुल्म होता रहेगा,
جب تک آپ اپنی آواز خود نہیں بنیں گے, جب تک آپ رضوانہ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. لیکن ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی نے پچھلے 25 سال میں یہ وہ والی سول سوسائٹی نہیں ہے جو پروجیکٹڈ ہے یا جس کو پروجیکٹس آتے ہیں, یہ وہ سول سوسائٹی ہے جو درد دل رکھتی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم جب آواز اٹھاتے ہیں تو لوگوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, لیکن رضوانہ کی کوئی قیمت نہیں. رضوانہ انمول ہے اور رضوانہ کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. اور سول سوسائٹی نے اپنی طرف سے سارا ڈھلو صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک نامور وکیل ہیں فوجداری کے, ہم نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے سول سوسائٹی کی طرف سے, اور یہ خود بھی باپ ہیں, یہ اپنی بچی کا کیس خود لڑیں گے. یہ اب آپ جی آپ یہ بتائیں, آپ خود وکیل ہیں, آپ کے بھی گھر میں بچے ہوں گے, تو آپ ان کا پین لے کے کیس لڑیں گے, اور کوئی اگر ایسا جج صاحب کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے, آپ کو فون کیا جاتا ہے, کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پیٹی بھائی کا بڑا خیال کرتا ہے, تو اب ایز اے وکیل ان کا بھرپور ساتھ دیں گے, تعاون کریں گے. اور اگر اس کے والدین کو پیسوں کی پیشکش آ جاتی ہے یا بول دیا جاتا ہے کہ آپ پلاٹ لے لو یا کوئی جگہ لے لو یا کچھ بھی ایسا کوئی معاوضہ لے لو اور کیس کو رفع دفع کرے, پھر کیا لائے عمل اختیار کیا جائے؟ تو امرا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری آواز کم از کم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایز اے لائر اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے. اللہ نے مجھے ذہنی طور پہ بھی نوازا ہے, جسمانی طور پہ بھی نوازا ہے, اور اللہ نے باقی معاملات میں بھی نوازا ہے. لہٰذا میں اپنی قیمت نہیں لگاتا. اگر ایک بڑا اچھا ایک فلسفر اس نے کہا, آئی ڈونٹ گیو آرمز ان چیریٹی, وین آئی گیو مائی سیلف. تو اس طرح سے جب اگر ہم بیچیں گے تو اتنے کمزور ہم نہیں کہ ہم اپنا سودا کوئی کر لیں. اس پر اللہ کے فضل سے یہ ایک غریب کا کیس ہے. یہ میں انسان ہوں, مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں اور لائر ہوں. تو ہم لوگوں نے یہ خواب غریبوں کے بھی تعبیر ہم نے ان کو دلوانی ہے. تو میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ, اور انشاءاللہ میں آج میڈیا پہ آپ کی موجودگی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اعلان کرتا ہوں, بلکہ یہ میرا پیغام عام کر دیں, میں ان غریبوں کے لیے فری آف کاسٹ سپریم کورٹ تک کیس لڑوں گا, بشرطے کہ یہ لوگ بیٹھ نہ جائیں, یہ نہ کمپرومائز کر لیں. ایسے ہی ہے کہ سول سوسائٹی کے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر رضوانہ کا کیس لڑنے, سپریم کورٹ کے وکیل بھی موجود ہے جو فری آف کاسٹ بلا معاوضہ بچی کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہے. بس اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ رضوانہ کے والدین جو ہیں وہ کہیں کسی لالچ میں نہ آ جائیں یا کسی دباؤ میں نہ آ جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زور جو ہے وہ ہمیشہ کمزور کو دباتا ہے, اور کمزور لوگ ہیں یہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں. ہمارے بھی گھر میں مائیں بہنیں موجود ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں, ہمیشہ سے جو ہمارے یہ شرافیہ ہیں یہ غریبوں پر ظلم ڈھاتے آئے ہیں, اور ہوتا یہ یا تو پیسے دے کے منہ بند کروا دیا جاتا ہے یا پھر دباؤ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا منہ بند کر لیں اور کسی طرح صلح کر لیں. اب یہ رضوانہ کا کیس کس حد تک بڑھتا ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے, اور آج یہ توقع بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ جنرل ہاسپٹل آئیں گے اور آ کے رضوانہ کی عیادت بھی کریں گے, اور وہ اس کیس کو خود جو ہے دیکھیں گے بھی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی صلہ رحمی نہ کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.